मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में आज हम आर्ट्स कौंसल और आर्ट्स कौंसल, ये आर्ट्स कौंसल क्यों है? क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आर्ट्स कौंसल 14वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जो बस अब शुरू ही हुआ चाहती है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इम्कानात हैं उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बहुत सारे लोग दुखे हुए भी हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात पर भी ज़र पड़ी है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि आर्ट्स कौंसल 14वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। दुआ है कि बहुत कामयाब रहे और जो शोबे इससे पहले नहीं आ सके दायरे हिसार में, उनको लाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि तजर्बात ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की गई, सेफ प्ले करने की कोशिश की गई है। जो शोबे पहले थे, जो शख्सियात पहले थीं, ज़्यादातर वही शख्सियात आप देखेंगे कि इस बार भी हैं। जो प्रोग्रामिंग उनकी तरफ से सामने आई है, उस प्रोग्रामिंग में भी रद्दोबदल जारी है और ये रद्दोबदल जो है इस बात को सामने लाता है कि ये बहुत शायद उजलत में फ़हरिस्तें बनाई गई हैं। कुछ लोगों के नाम अब ऐड डाउन किए जा रहे हैं, कुछ लोगों के नाम हज़्फ़ भी किए जा रहे हैं, ऐसा भी इम्कान है। और आखिर तक कुछ इनामों का इजाफ़ा होगा, ख़ास तौर पर जो मुशायरे हैं, 2 मुशायरे हैं और 2 मुशायरों में एक मुशायरा ऐसा है जिसमें नए लोगों को ज़्यादा मौका दिया गया है और वसी शाह से ये फ़हरिस्त शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि वसी शाह उस मुशायरे की सदारत करेंगे जो नए लोगों की है। इसमें पंजाब के लोग भी हैं, उसमें कराची के लोग भी हैं और कुछ लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि वसी शाह तो बामुश्किल शायर हैं, एक ऐसे शायर हैं जिनकी शायराना हैसियत अब तक मुस्तहकम नहीं हो सकी है। वो एक मकबूल आदमी हैं, लेकिन होस्ट के तौर पर वो ड्रामा राइटर हैं, उसमें भी मुस्तनद हैं, लेकिन शायरी जो है उनकी वो बहुत ही कच्चे अंदाज की शायरी है, जो बहुत टीनेजर को शायद पसंद रही हो, जो अब वो भी शायद नहीं है। शायराना गिराफ उनका हमेशा तेज़ी से नीचे ही आया है, लेकिन इसके बावजूद उनको दी गई है सदारत। इसके बजाय अगर किसी सीनियर आदमी को दी जाती, सीनियर से मुराद ये थी कि अगर आप अहमद नवेद को दे देते, ख्वाजा रज़ी हैदर को दे देते और किसी बेहतर शायर को देते और फिर इन सबको शामिल करते तो एक अच्छी बात होती। पहले मुशायरों पर ही बात कर लेते हैं, इसलिए कि ये बर्निंग सब्जेक्ट है इस वक्त कि कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। बहुत से लोगों को शिकवा है कि वो शामिल नहीं हैं। खुद मैंने भी फ़हरिस्त देखी है। पहली फ़हरिस्त पर बात करते हैं कि उसमें वाकई कराची के बाद उम्दा लिखने वालों को शामिल किया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब भी बहुत सारे नौजवान और शायरात भी और शोरा भी रह गए हैं। इस फ़हरिस्त में बहुत से नाम शामिल हो सकते थे और बहुत से नामों को शामिल होना चाहिए था। इसी तरह दूसरी फ़हरिस्त जो है उसमें भी बहुत सारे नाम रह गए हैं। ख्वाजा रज़ी हैदर जैसे शायर का नाम उस फ़हरिस्त में नहीं है, जो कि बहुत लाजमी था कि होता। बेहतरीन नक्काद, बेहतरीन शायर और बेहतरीन इंसान, वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगे, कभी भी आपको फ़र्शी सलाम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी वक़्त ऐसी है, उनका क़ामत ऐसा है कि आपको उनके पास जाना चाहिए, आपको उनको फ़र्शी सलाम करना चाहिए, लेकिन ये आपको कहाँ पसंद है। तो इसी तरह फ़ाज़िल जमीली, वो न सिर्फ प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं इन दिनों, बल्कि बहुत अच्छे शायर हैं, नज़्म हो या गज़ल, और वो उससे पहले मौजूद रहे हैं, लेकिन इस बार वो कहीं भी नहीं हैं, होना चाहिए। राशिद नूर जैसे सीनियर शायर, वो भी इस पूरे 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल उनको आउट कर दिया गया है। शायर के तौर पर भी शामिल होना चाहिए था उन्हें, नाज़िम के तौर पर भी उन्हें शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हैं। इसी तरह आफ्ताब मुस्तर, बहुत हमारे अरूस का बहुत नुमाइंदा इस वक्त जो चंद ही लोग हैं जो अरूस पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं और उन्होंने PhD भी अरूस पे की है, उनको शामिल होना चाहिए। शायर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, तो उनको शामिल नहीं किया गया, कहीं भी नहीं है। वो जावेद सबा बेहतरीन शायर हैं, आप उन्हें आर्ट्स कौंसल से हटाकर अगर ये समझते हैं कि वो शायर नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में आते जाते हैं, मशहूर हैं, शायर हैं, गज़ब के हैं, उन्हें शामिल होना चाहिए था। अहमद नवेद जैसे शायर, जिनको शामिल किए बगैर कराची का कोई मुशायरा मोतबर नहीं हो सकता, उनका नाम भी नहीं है, जो कि हमेशा शामिल होते रहे हैं। मोहसिन असरार बेहतरीन शायर हैं, आप उन्हें बुलाएं तकरीम के साथ और शोरा के साथ बिठाएं तो आपका कद बड़ा होगा, वो भी नहीं है। इसी तरह सलीम फौज नए लोगों में, और बल्कि अब तो सीनियर हो गए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, वो भी मौजूद नहीं हैं।
पहले भी नहीं होते थे, अब तो शामिल किए जा सकते थे। ज़ेब अस्कार हुसैन बेहतरीन अफसाना निगार हैं, कहानीकार हैं, मुंतज़िम हैं, कहीं उनका नाम नहीं है, कहीं भी नहीं है, बहुत लाजमी तौर पर होना चाहिए था। जाहिद हुसैन जोहरी बेहतरीन नक्काद और शायर हैं, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और स्टेज संभालना जानते हैं, वो भी कहीं नहीं है, अफसोस के कहीं नहीं है। रेहाना रूही जो कि आर्ट्स काउंसिल के साथ उनकी वाबस्तगी बहुत तवील है, वो जियाली भी कहलाती हैं शाह साहब की, तो वो भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है वो मातूब करार दे दी गई। तो अगर मैंने गुफ्तगू की शहनाज नूर वाले मुशायरे में उनके हवाले से, तो उसका मकसद ये नहीं था कि रेहाना रूही को आप बिल्कुल सही से गायब कर दें। तो रेहाना रूही नहीं है, नसीम नादिश नहीं है, वो भी मातूब हुई होंगी यकीनन, जो भी कुछ बातें हुई उस मुशायरे के इख्तिताम पर और उनको वहाँ पढ़वाया भी नहीं गया, तो शायद उसकी सज़ा है कि वो भी शामिल नहीं है। साहर अंसारी साहब कहीं शामिल नहीं है, हैरत अंगेज़ बात है। और बाज़ लोग अगर ये कहते हैं कि उन पर हिरासमेंट का केस था, तो भैया हिरासमेंट का केस तो ज़रा गौर करें, कुछ और लोगों के पर भी कायम हुआ है, लेकिन वो तो शामिल हैं। 5 लोग तो उनके खिलाफ भी खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन उनको आप कैसे हटाएंगे? सारा सारी को हटाना तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए। वो हमारे शहर की दानिश हैं। लेकिन साहब हैरत अंगेज़ तौर पर दुख भरी बात यह है पूरी कॉन्फ्रेंस में कहीं नहीं हैं। इस तरह बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि बार बार शामिल किए गए हैं, 4-4, 5-5 बार वो कहीं निज़ामत संभाल रहे हैं, कहीं मजमून पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आसिफ फ़ारूकी के जो दोस्त अहबाब थे, जब आसिफ फ़ारूकी हयात थे, तो उन्होंने जो इंटर किए थे वही फहरिस्तें अब भी चल रही हैं और उनके ख़ास दोस्तों को बहुत ज़्यादा जगह मिली है, बाज़ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जगह मिली है। नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नाम अगर कम कर दिए जाते तो कुछ बहुत से नए लोग उसमें शामिल किए जा सकते थे जो अहल भी थे, चाहे निज़ामत में होते, चाहे मजमून पढ़ रहे होते, चाहे वो शायर के तौर पर होते। ये सब इसका जवाब कौन देगा? और इन लोगों का जुर्म क्या है जो शामिल नहीं किए गए? कौन बताएगा? कौन सवाल कर सकता है? आर्ट्स काउंसिल के बारे में सवाल करने का मतलब ये होता है कि ये तो आर्ट्स काउंसिल का मुखालिफ है, ये तो एक ऐसी बात कर रहा है जो शायद आर्ट्स काउंसिल के बड़ों को पसंद नहीं आती, और बड़ों से ज़्यादा छोटों को पसंद नहीं आती। जो पंटर टाइप के लोग हैं वो जाके बढ़ाते हैं, हाथ उस बात को हाथ में ले जाके बयान करते हैं, टीवी पर रखते हैं, जनाब ये कर दिया, ये खालिद मोइन बात कर रहा है आर्ट्स काउंसिल के खिलाफ, आपके खिलाफ। नाम यानी आप शामिल कर दें वीडियो में सिर्फ आर्ट्स काउंसिल या सदर अहमद शाह, तो एक मुखालफत का एक अंबार लग जाता है, इल्ज़ामात का अंबार लग जाता है उस फर्द के लिए जो ये बात कर रहा हो, चाहे वो ना तो अहमद शाह के खिलाफ बात कर रहा हो, ना तो आर्ट्स काउंसिल के खिलाफ बात कर रहा हो, वो सिर्फ एक तजिया पेश कर रहा हो। मैं एक सहाफ़ी हूँ, शायर हूँ, अदीब हूँ, तो तजिया तो मेरा हक़ है और मैं आर्ट्स काउंसिल से मोहब्बत करता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस मेरी कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस हर उस फर्द की कॉन्फ्रेंस है जो इस शहर में रहता है, जिनके नाम आपने शामिल नहीं किए उनकी भी कॉन्फ्रेंस है। और वो आएंगे और देखेंगे, और जब देखेंगे कि कुछ बातें नोट भी करेंगे और फिर कुछ तजावीज़ भी देंगे, कुछ तजिए भी करेंगे। तो जहाँ हम तारीफ़ करते हैं आपकी, जहाँ ये कॉन्फ्रेंस होना बहुत बड़ी बात है, खुशाइंद बात है, हम दुआ गो हैं कि बहुत कामयाबी से हो। लेकिन अगर इस कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ सेशंस में अगर कुछ भंड होते हैं, अगर मुशायरों में भंड होते हैं, तो वो भी हम प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आपकी गोश गुजार करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। हम आर्ट्स काउंसिल पे मज़ीद भी बात करेंगे, और भी मौज़ूआत हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ तो आर्ट्स काउंसिल ही है। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।